हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन बोर्डिंग। आई एम ट्विंकल घेडवोल और आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स नियर हैं एसएससी के। सो कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से रखिए, ठीक है। चलिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि द रीज़न बिहाइंड कि मैंने नाउन चैप्टर का जो नाउन टॉपिक है उसका एक ऐसा कंटेंट से मैं उसकी एक ऐसी कंटेंट से मैं डील करने वाली हूँ जहाँ पे बच्चों को ना अधिकतर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है, कन्फ्यूजन बनती है, ठीक। सो आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद आप पक्का बोलने वाले हो मैम कोई कन्फ्यूजन नहीं रही है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी मैं कन्फ्यूजन दूर कर पाऊँ, ठीक है, दूर कर सकूँ इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ओके जी, चलिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ वीडियो में जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊँगी उसमें साथ ही साथ मैं उसके क्वेश्चंस भी आपको उस कॉन्सेप्ट पे कराती जाऊंगी सो दैट आप अपने आप को खुद टेस्ट कर सको कि जो हमने पढ़ा है वो सही है या नहीं सही, आप खुद अप्लाई कर सको, एप्लीकेबल हो सके आपकी पढ़ाई कहीं, ठीक है। चलिए, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक। चलिए, और guys, one more thing, if you really like the content, please subscribe the channel and share with your friends and like the videos, right। चलिए, अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना, सुनो ध्यान से, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर तो दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं, ठीक। सिंगुलर दिखेंगे आपको सिंगुलर है, ठीक, लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल हैं, प्लूरल मीनिंग देते हैं। जैसे वो नाउन कौन से हैं, जैसे पीपल हो गया, पुलिस हो जाता है, पोल्ट्री हो जाता है, पीजेंट्री हो जाता है, ठीक है, और कैटल हो जाता है, कैवेलरी हो जाता है, क्लर्गी हो जाता है, जेंट्री, फॉक, वुमेन, यूथ, इन्फेंट्री। तो जितने भी ये वर्ड्स हैं, ये नाउन्स हैं, ये सभी नाउन्स प्लूरल मीनिंग अपना देते हैं, ठीक। जब ये प्लूरल मीनिंग देते हैं तो इन सब के बाद आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाती है, मैं कह सकती हूँ प्लूरल वर्ब हो जाती है। इतना समझ में आया आपको, ठीक। नाउ यहाँ से मैं एक बात ये भी कह सकती हूँ कि जब ये प्लूरल हैं तो इनके बाद एस और यस का यूज़ मत कीजिए, ठीक है, एस और यस का यूज़ मत कीजिए, ठीक। यही मैं दूसरी बात ये भी कह सकती हूँ कि इनके बाद आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि जब आप प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ तो क्यों ही करोगे, ठीक ना। इन नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ मत कीजिए, ए और एन का यूज़ मत कीजिए, लेकिन आप दा का यूज़ कर सकते हो, दा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इतनी मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके। देखिए, ऑल राइट, बात करते हैं इसकी, इस क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक। एट द सेम टाइम मैनी ऑफ द जेंट्री वॉज वॉर्न बाय हिज अनडाउटेड सिंसियरिटी एंड डिवोटेडनेस एज वेल एज बाय हिज एलोक्वेंस, राइट। ये सेंटेंस है। अब देखने में ये सेंटेंस जो है बहुत तगड़ा लग रहा है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखने में सेंटेंस इतना भारी भरकम लग रहा है ना कि ओ माय गॉड क्या दे दिया कमीशन ने। लेकिन जब आप इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे ना, जब आप इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे कि मैनी ऑफ द जेंट्री, तो आपकी नज़र वहीं क्लिक कर जाना चाहिए आपके दिमाग में देखते ही कि यही कुछ गड़बड़ हो सकती है, यही कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए, जेंट्री के बाद आने वाला जो वर्ब है ना हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो वाज नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए, लेकिन सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल कैसा नाउन है, कैटल हमारा प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, मैंने लिखा है ना यहाँ पे वेयर इट इज कैटल, ठीक है, ओके। तो कैटल क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि हम प्लूरल नाउन नहीं, सॉरी, प्लूरल सेंस देते हैं ये, तो इसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर मैंने वहीं लिख दिया है 5 कैटल या 5 कैटल्स, विच वन इज करेक्ट, जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचिए इसको कि 5 कैटल ठीक है या 5 कैटल्स ठीक है, सोचिए।
तो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकालूंगी कि ना तो 5 कैटल ठीक है ना 5 कैटल्स ठीक है। ठीक, कभी भी हमें कैटल से पहले नंबर दिख जाए तो हम कैसे नोट करेंगे। अगर हमें 1 दिखा है, मान लो 1 लिखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 हेड ऑफ कैटल। कभी भी हमें कैटल का झुंड दिखाने के लिए, कैटल का संख्या दिखाने के लिए हमें हेड ऑफ का यूज़ करना पड़ता है। अगर हमारा नंबर 1 है तो हम हेड ऑफ यूज़ करेंगे, लेकिन यहीं अगर ये लिख देता है 5 हेड ऑफ कैटल, ठीक है, तब हम हेड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर कैटल से पहले नंबर में A1 यूज़ हुआ है तो हेड आएगा, लेकिन अगर कैटल से पहले मोर देन 1 नंबर, एक से ज़्यादा नंबर, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, एक से ज़्यादा कोई सा भी नंबर यूज़ हुआ है तो उस नंबर के बाद हेड्स आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे 1 हेड ऑफ कैटल, 5 हेड्स ऑफ कैटल। ठीक है, 1 हेड ऑफ कैटल, 6 हेड्स ऑफ कैटल। ठीक, 1 हेड ऑफ कैटल, 10 हेड्स ऑफ कैटल। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ 5 कैटल्स, तो कैटल्स तो नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला है इन नाउन्स के बाद आप एस और यस का यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं इसी वीडियो में भी आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए, कैटल के बाद आप एस का यूज तो नहीं कर सकते, तो 5 कैटल क्या हो जाएगा करेक्ट इसका, और कैटल से पहले लगा है नंबर, तो हम क्या लिखेंगे 5 हेड्स ऑफ कैटल। ठीक है, 5 हेड्स ऑफ कैटल। समझ में आया? 5 है तो हेड्स। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 1, तो 1 के बाद मैं लिखती हेड में फिर एस नहीं लगाती, तो 5 हेड ऑफ कैटल। इतना समझ में आया? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट पे अगर मैं बात करूं तो हमेशा ध्यान रखिए, डियर और शीप के बाद प्लूरल वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो डियर प्लूरल वर्ब आएगी डियर के बाद, तो आर हमारा यूज किया गया है सेंटेंस में। करेक्ट? चलिए, द किंग यूज टू हंट, ये हर्ट नहीं है, हंट है। ठीक है, मिसस्पेल्ड हो गया, मिस्टाइप। द किंग यूज टू हंट डियर्स इन एंशिएंट टाइम। डियर्स, देखिए, डियर और शीप के बाद है ना, एस और यस का यूज मत कीजिए। ठीक है, तो डियर्स नहीं होगा, ये हो जाएगा डियर। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, तो शीप्स नहीं होगा बच्चे, क्या हो जाएगा? शीप हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बोला 20 हेड्स ऑफ कैटल्स वर फाउंड वॉन्डरिंग ऑन द रोड, तो 20 ठीक है, हेड्स भी ठीक है, और कैटल्स नहीं होगा, ये हो जाएगा कैटल। क्या हो जाएगा? कैटल, क्योंकि कैटल के बाद तो एस और यस नहीं लगाएंगे, तो 20 हेड्स ऑफ कैटल। ठीक है, अगर वहाँ पे 1 लिखा होता तो मैं लिखती 1 हेड ऑफ कैटल। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलिए अगर बात करूं मैं पोल्ट्री की, ठीक है, पोल्ट्री की अगर मैं बात करती हूं, देखिए एक चीज मैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, एक मिनट, यस, एक चीज मैं यहाँ पे आपको और क्लियर कर देती हूँ। अगर कहीं लिखा हुआ है 5 शीप्स या फिर 5 शीप, कौन सा करेक्ट है? जस्ट थिंक अबाउट इट, कौन सा करेक्ट है? मैंने बोला 5 डियर या मैं बोलूँ 5 डियर्स, कौन सा ठीक है बताइए? कौन सा ठीक है बताइए, बोलिए। तो मैं बोलूँगी शीप के बाद एस तो नहीं लगता, तो शीप या डियर से कभी भी पहले नंबर आ जाए तो इसमें एस और यस का ऐड मत कीजिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। 5 शीप्स नहीं होता, 5 शीप होता है। ऐसे ही 5 डियर्स नहीं होता, 5 डियर होता है।
तो डियर और शीप से पहले कभी भी नंबर आ जाए, आप शीप और डियर को प्लूरल मत बनाना, लेकिन इसके बाद प्लूरल वर्ब ही आएगी, इसके बाद प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। समझ में आया इतनी बात आपको? ठीक है, चलिए अब मैं पोल्ट्री की बात कर रही थी। ठीक है, देखिए अगर पोल्ट्री जनरल सेंस में यूज होता है, ठीक, जनरल नॉर्मली पोल्ट्री, तो देखिए ये लेगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर पोल्ट्री वही मीट सेंस में यूज होता है ना, तो ये लेगा सिंगुलर वर्ब। इतना समझ में आया आपको? अगर पोल्ट्री मीट सेंस में यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि मीट सेंस में ये अनकाउंटेबल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? अनकाउंटेबल। और आपको अच्छे से पता है अनकाउंटेबल के बाद वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो चलिए अब आपको एक कैसे पता चलेगा कि पोल्ट्री कब जनरल सेंस में है और कब मीट सेंस में है, ये आपको पता चलेगा सेंटेंस को पढ़ने के बाद। चलिए जी, द पोल्ट्री यू हैव गिवन मी टू ईट आर स्क्रम्शियस। जो पोल्ट्री, स्क्रम्शियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है। जो पोल्ट्री तुमने मुझे खाने के लिए दी थी ना, तो वो स्क्रम्शियस थी। अब पोल्ट्री में से आपने भेड़ बकरी निकाल के तो ऐसे दे नहीं दी होंगी पूरी कि लो जी खा लो, है कि नहीं? तो पोल्ट्री मीट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मीट की बात हो रही है। जो मीट की बात हो रही है तो ये बन जाता है अनकाउंटेबल नाउन, और वर्ब कैसी आएगी बच्चा? वर्ब आएगी सिंगुलर, तो ये हो जाएगा इसकी जगह, आर की जगह इज। इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, इसी आर को हमने इज क्यों किया? क्योंकि पोल्ट्री ये जो आर है वर्ब, ये पोल्ट्री के लिए यूज हुई है, ठीक है। देखिए यू क्या है? यू क्या है? नाउन है, और ये क्या है? वर्ब है। तो हैव यू की वर्ब हो जाती है, हैव यू की वर्ब हो जाती है, ठीक है। गिवन मेन वर्ब हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, मी इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। टू प्रीपोजिशन है और ईट इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो बची ये वाली वर्ब, तो ये वाली वर्ब किसकी हो सकती है? पोल्ट्री की हो सकती है, क्योंकि पोल्ट्री सब्जेक्ट बचा हुआ है, एक आर सब्जेक्ट बचा हुआ है। तो आर किसकी वर्ड, आर की जगह इज आ जाएगा, तो इस किसकी वर्ब हो जाती है? पोल्ट्री की वर्ब हो जाती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब का है, या किस वर्ब, कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट की है ना, ये अभी इसको आइडेंटिफाई करना और अच्छे तरीके से, ये जो जब हम अभी इसके बाद जो प्रोनाउन चैप्टर में करवाऊंगी उसमें मैं ये बहुत अच्छे से सिखाऊंगी कि कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट की है। अगर एक आपको लंबा लेंथी सेंटेंस दे दिया जाए तो उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी वर्ब किसकी है, ठीक है। ओके चलिए, द पोल्ट्री इज येट टू बी फैट। तो यहाँ पे जनरल बात हो रही है। कैसी बात हो रही है? जनरल। तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल। तो इसका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? चलिए, द फ्रेंच आर एन ओल्ड पीपल। पीपल की बात हो रही है। देखिए कभी भी पीपल का अगर यूसेज हो, पीपल का क्या हो? पीपल अगर नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, देखिए पीपल में ना जो एक आप सेंस देखोगे ना, जनरली जब आप एक सेंस देखते हो तो पीपल का जो एक बहुत सारे सेंस निकल के आते हैं। पीपल का एक सेंस होता है जनरल, जब जनरल लोगों की बात हो रही होती है, ठीक है। एक सेंस आता है पीपल का जब पीपल किसी पर्टिकुलर कंट्री के पीपल या किसी नेशन के पीपल की बात करेगा, या किसी रेस के पीपल की या किसी ट्राइब के पीपल की बात करेगा, ठीक। इतना समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ देखिए, द फ्रेंच आर एन ओल्ड पीपल। तो द फ्रेंच किसको दिखा रहा है? फ्रेंच दिखा रहा है पीपल लिविंग इन द फ्रांस। पीपल जो लोग फ्रांस में रहते हो, पीपल लिविंग इन द फ्रेंच, ठीक है। ऐसे उन्हें हम इंडिकेट कर रहे हैं द फ्रेंच कह के, ठीक। उन लोगों को, तो नेशन के पीपल हो गए ना, ये नेशन के पीपल हो गए हैं। तो कभी भी चाहे नेशन का पीपल की बात हो जाए, चाहे किसी रेस के पीपल की, चाहे किसी ट्राइब के पीपल की बात हो रही हो, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है।
द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे किस किस पीपल की बात हो रही है, किसी नेशन के पीपल की बात हो रही है, इंडिया के पीपल की बात हो रही है ना, तो इसलिए वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल वर्ब। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं वही नॉर्मली लिख दूं कि पीपल आर हैविंग देयर डिनर, पीपल आर हैविंग देयर डिनर, तो इसका मतलब पीपल जनरल लोगों की बात हो रही है, तो आने वाली वर्ब तब भी कैसी रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। तो आप देख रहे हो कि पीपल चाहे कोई सा भी सेंस दे दे लेकिन वर्ब नहीं बदल रही है, वर्ब प्लूरल ही रहेगी। करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, जब पीपल दो डिफरेंट नेशंस की बात हो रही होगी, जब पीपल दो डिफरेंट नेशन के हैं, ठीक है, जब पीपल दो डिफरेंट नेशन के हैं तो उस केस में पीपल के बाद हम एस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला द पीपल्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप, इस केस में मैंने पीपल नहीं बोला, मैंने बोला है पीपल्स। द पीपल्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप, द पीपल्स ऑफ चाइना एंड इंडिया, द पीपल्स ऑफ रशिया एंड अमेरिका। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे देखिए द इजराइली एंड पैलेस्टीनियन पीपल्स, तो पीपल्स कहाँ के हैं, इजराइली के हैं और पैलेस्टीनियन के हैं, इसलिए इनके बाद पीपल के बाद एस लगा है, हैव लॉन्ग बीन एट वॉर। तो वर्ब कैसी आई है, दोनों के अकॉर्डिंग इसमें भी प्लूरल। तो आप देख पा रहे हो कि पीपल का सेंस कुछ भी हो लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल ही आ रही है। करेक्ट। चलिए बस पीपल का फॉर्मेट बदल रहा है, पीपल का यूसेज का फॉर्मेट बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पीपल्स हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग नेशन के पीपल की बात हो रही है। करेक्ट। चलिए द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिस अ वाइड वैरायटी ऑफ रिलीजन्स, जो वर्ल्ड के पीपल है ना वो मतलब एक वाइड वैरायटी ऑफ रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अलग अलग धर्म को प्रैक्टिस करते हैं या अलग अलग धर्म से अलग अलग धर्म को मानते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जब एक वर्ड में अलग अलग पीपल अलग अलग धर्म को डिनोट कर रहे हैं तो क्या मैं अलग अलग धर्म अलग अलग पीपल की बात कर रही हूँ जो अलग अलग धर्म को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पीपल नहीं आके क्या आया है, पीपल्स की बात हुई है। ठीक है, पीपल्स की बात हुई है। ठीक है, चल आई होप ये आपको इतना कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर होके चल रहा होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप ग्रुप पे आके मेरे को मैसेज कीजिए, आई विल सॉल्व योर डाउट। ओके, चलिए और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। चलिए देयर वर अबाउट 10 पीपल। ठीक है, देयर वर अबाउट 10 पीपल। तो देखिए मैंने बोला 10 पीपल या फिर 10 पीपल्स, क्या हो जाएगा सही, 10 पीपल या 10 पीपल्स, जस्ट थिंक अबाउट इट। 10 पीपल होगा या फिर 10 पीपल्स हो जाएगा, सोचिए। सो मैं यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ करती हूं कि 10 पीपल्स नहीं होगा, 10 पीपल्स नहीं होगा। पीपल से पहले कभी भी नंबर आ जाए, कभी भी नंबर आ जाए, चाहे सर्टेन नंबर आ जाए, चाहे इंडेफिनिट नंबर आ जाए, पीपल के बाद एस और ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या सही करेक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 10 पीपल। इतना समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलिए सो देयर वर ओनली अबाउट 10 पीपल। ओके, चलिए तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नाउ देखिए several thousand people have been rehoused, several thousand people have been rehoused, तो people से पहले क्या लगा है, 1000 और 1000 क्या है, सर्टेन नंबर है और इससे पहले लगा है हमारा इंडेफिनिट नंबर। ठीक है, ठीक है, तो चाहे इंडेफिनिट नंबर हो चाहे सर्टेन नंबर हो, पीपल से पहले आप पीपल को प्लूरल सॉरी एस और एस इसके बाद नहीं लगाएंगे। ठीक, और आप देखो यहाँ पे भी वर्ब कैसी है, प्लूरल ही है। तो आप देख रहे होंगे मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि पीपल का चाहे कैसा भी सेंस हो, वर्ब हमेशा कैसी आनी है, प्लूरल वर्ब ही आनी है। ठीक है जी, चलिए आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फॉक का।
जब मैं फॉक को जनरल सेंस में बोलती हूँ तो इसका मतलब मैं पीपल की बात कर रही हूँ। जनरली मैं लोगों को इंडिकेट कर रही हूँ, लोगों की बात कर रही हूँ। फॉक का मतलब जनरल पीपल होता है, ठीक है, नॉर्मली लोगों की बात हो रही है। लेकिन वहीं अगर मैंने फॉक्स बोल दिया तो इसका मतलब फ्रेंड्स की बात हो रही है या फिर रिलेटिव्स की बात हो रही है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सेंटेंस को रीड करके। जैसे मैंने बोला, वी आर गोइंग टू दिल्ली टू बीट अवर ओल्ड फॉक्स। मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपने पुराने लोगों से मिलने या फिर रिश्तेदारों से मिलने। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे या तो रिश्तेदार हो जाएगा, रिलेटिव्स, या फिर फ्रेंड्स हो जाएगा। वैसे ओल्ड ओल्ड फ्रेंड्स ही होते हैं, रिलेटिव्स क्या? रिलेटिव्स ओल्ड न्यू क्या होता है? रिलेटिव्स तो रिलेटिव्स होते हैं। तो इसलिए ओल्ड फॉक्स यहाँ पे सेंस दे रहा है फ्रेंड्स का या रिलेटिव्स का, ठीक है। चलिए, देयर आर अ लॉट ऑफ ओल्ड फॉक लिविंग इन दिस टाउन। तो इस टाउन में बहुत सारे पुराने लोग रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। तो यहाँ पे क्या सेंस आया? जनरल सेंस आया नॉर्मली पीपल का। क्या सेंस आया नॉर्मली फॉक का? पीपल रहते हैं इस विलेज में, अ लॉट ऑफ पीपल रहते हैं, ठीक है जी। चलो, और हाँ, फॉक वर्ब हमेशा प्लूरल ही लेगा, वर्ब पे इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फॉक के बाद वर्ब कैसी आती है? प्लूरल ही आती है, तो प्लूरल ही रहेगी। मीनिंग बदल सकता है लेकिन वर्ब पे कोई फर्क नहीं आएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, करेक्ट। चलिए, द पुलिस इज चेजिंग द थीफ। पुलिस इज चेजिंग द थीफ, ठीक है। अब देखिए, पुलिस की अगर मैं बात करूं, मैं जनरली अगर पुलिस की बात करती हूँ तो पुलिस अपने आप में एक प्लूरल मीनिंग देता है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस एक डिपार्टमेंट को इंडिकेट कर दे, अगर पुलिस में एक डिपार्टमेंट का सेंस निकल के आए, तब ये वर्ब लेगा सिंगुलर। क्यों? क्योंकि वो पूरे डिपार्टमेंट की बात हो रही है, और डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो कलेक्टिवली काम करता है, कलेक्टिव नाउन की तरह एक्ट करता है, तो इसलिए वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर, ठीक है। अगर वहीं मैं लिखती हूँ 5 पुलिस ठीक है, या 5 पुलिसेस ठीक है, या फिर 5 पुलिस मैन ठीक है, या फिर 5 पुलिस MEN वाला मैन ठीक है। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए कौन सा ठीक है। आप गिवन यू 4 ऑप्शंस, इसमें से आप सोचिए कौन सा ठीक है। थिंक अबाउट इट। यस, चलिए देखिए, कभी भी पुलिस से पहले जब नंबर आ जाता है, सर्टेन नंबर आ जाए, ठीक है, 5 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है, तो पुलिस ना तो ये ठीक है, और पुलिस के बाद एस और ES आप लगा नहीं सकते, तो इसलिए ये भी ठीक नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, तो 5 पुलिस मैन ठीक है या 5 पुलिस मैन ठीक है? कौन सा ठीक है? तो मैं बोलूँगी, जब भी पुलिस से पहले नंबर आ जाए, कोई सर्टेन नंबर आ जाए, तो बाद में आप, क्योंकि वो नंबर अगर 1 से ज़्यादा है तो MEN का यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 से ज़्यादा दिखाने के लिए MEN क्या है? MEN प्लूरल होता है ना, मैन का प्लूरल MEN होता है, तो इसलिए 1 से नंबर अगर ज़्यादा है तो आप पुलिस MEN का यूज़ करेंगे, ना कि MAN का। लेकिन वहीं अगर मैं बोल देती 1 पुलिस, तो तब यहाँ यूज़ हो जाता MAN। तो कभी भी ध्यान रखिए, पुलिस से पहले कोई भी सर्टेन नंबर मैंने आ गया है आपके एग्जामिनेशन में, बाद में इसमें मैन 1 पुलिस मैन या फिर वुमेन भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, अगर सर्टेन नंबर 1 है तब, ठीक, तो ये रहेगा। लेकिन अगर सर्टेन नंबर मोर देन 1 है, तब पुलिस में आप MEN और WOMEN यूज़ करेंगे। समझ में आया? बेसिकली इतना बात समझ में आई आपको
कि वन पुलिस मैन, क्योंकि वो एक है ना तो MAN लगेगा, और एक से ज़्यादा है तो MEN लगेगा। प्लूरलिटी के हिसाब से ये दोनों अग्री करते हैं, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आई फर्स्ट तो हो चुका ना, ओके अच्छा फर्स्ट नहीं हुआ है, ओके। द पुलिस इज चेजिंग द थीफ, तो पुलिस यहाँ पे जनरल पुलिस की बात हो रही है, तो इज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। दस आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स, ठीक है, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई सॉ ओनली 5 पुलिस, तो 5 पुलिस से पहले क्या आया 5, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पुलिस, और 5 एक से ज़्यादा नंबर है तो MEN, तो 5 पुलिस मैन हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब अपने एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है, तो इसलिए ये पुलिस 5 पुलिसमैन क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। चलिए नाउ नेक्स्ट, द पुलिस आर ब्लॉकिंग ऑफ द स्ट्रीट वेयर द एक्सीडेंट ऑकर्ड, तो पुलिस ने क्या कर दिया, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ की रोड उन्होंने स्ट्रीट ब्लॉक कर दी है, ठीक है। चलिए तो पुलिस है, जनरल बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब कहीं एक्सीडेंट हो रहा होता है तो वहाँ पूरा डिपार्टमेंट तो नहीं गया होता, पूरा डिपार्टमेंट तो नहीं जाता ना कि उठ के पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और जी चला गया देख रहे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक। तो पुलिस के बंदे जाते हैं, तो जब वो बंदों की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इतने बात समझ में आई। कभी भी सपोज आपकी डोरबेल बजी और आपके घर पे 5-6 पुलिस वाले, आपने देखा कि 5-6 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे कि पुलिस आई है, तो पुलिस या आपने देखा कि दूर से पुलिस आ रही है तो 5-6 बंदे बैठे हैं, तो तुम बोलोगे पुलिस आर कमिंग, ठीक है, पुलिस आर कमिंग, ठीक है। अगर आपके डोर पे मान लीजिए डोरबेल बजी, आपने गेट खोला और एक पुलिस खड़ा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि पुलिस आ गई, पुलिस आर कमिंग, नहीं, आप बोलोगे कि पुलिस मैन हैज़ कम, या पुलिस मैन इज कमिंग, पुलिस मैन इज कमिंग, ठीक है, ऐसा नहीं बोलोगे कि पुलिस आर कमिंग, ठीक, एक जन को। तो बस यहीं से ये सेंस निकल के आता है कि कभी भी एक्सीडेंट हो रहा होगा तो पूरा डिपार्टमेंट उठ के नहीं जाता, पुलिस जाती है, ठीक है, 5-6 बंदे जितने भी जाने होते हैं वो जाते हैं, ग्रुप जाता है, तो इसलिए आने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल ही रहती है। इतना समझ आया, इतना क्लियर है। चलिए अब पुलिस ऑफिसर इज गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नेबर्स, अब देखिए यहाँ पे पुलिस के बाद ऑफिसर की बात हो रही है, तो पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है, और पुलिस ऑफिसर सिंगल है, और पहले आर्टिकल भी यूज हो चुका है ए, जो दिखाता है सिंगुलरिटी, तो इसलिए आने वाली वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, ठीक है। चलिए द पुलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, अब देखिए पुलिस फोर्स जो है वो क्रिमिनल्स को कैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बताया कभी भी पूरे डिपार्टमेंट की बात हो रही होगी, पूरी फोर्स की बात हो रही होगी तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब किसी भी क्रिमिनल को, बहुत बड़े टेररिस्ट या क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरे डिपार्टमेंट का नाम लिया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं लिया जाता। किसी भी क्रिमिनल को या पकड़ने के लिए पूरा डिपार्टमेंट या पूरी पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, होती है कि नहीं होती है। और जब वो पूरी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो द पुलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, ठीक। तो कहने का सेंस ये है कि जब पुलिस जनरल सेंस में वर्क करेगी तो प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन जब पुलिस डिवाइड सेंस में यूज कर रही होगी तब भी प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन जब कलेक्टिवली थोड़ी वर्क कर रही है ना, डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस फोर्स हो गई, तब आने वाली वर्ब, या फिर पुलिस ऑफिसर हमने बोला है, तब आने वाली वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, करेक्ट। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आई होप इतना क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई आपका डाउट है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए तो आने वाली वर्ब कैसी है पुलिस फोर्स को लेके, सिंगुलर, जो कि बिल्कुल ठीक है। नाउ द पुलिस डिपार्टमेंट इज लुकिंग इनटू द मैटर ऑफ रायट्स, अब देखिए कहीं जब लड़ाई झगड़े दंगे हो जाते हैं ना, तो उस एरिया की जो पुलिस डिपार्टमेंट है पूरा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस दंगे में कि ये दंगा हुआ क्यों,
कोई 5-6 बंदे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते पुलिस डिपार्टमेंट के, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि कहीं भी राउट हो जाए, कहीं भी दंगा फसाद हो जाए तो वो पूरा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए जब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो आने वाली वर्ब कैसी है? सिंगुलर हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। करेक्ट? चलो, आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है। ठीक, अब देखिए, अगर मैं बात करती हूँ यूथ की, किसकी बात करती हूँ? यूथ। जब यूथ किसी एक बंदे की, मतलब एक किसी यूथ की, किसी पर्सन की बात हो रही होगी, किसी पर्सन की बात हो रही है, तो ये हमेशा एक नेगेटिव सेंस देगा। ठीक है, कैसी सेंस देगा? ये नेगेटिव सेंस देगा। ठीक है, लेकिन एक यूथ, जब यूथ का मतलब वही एक पूरा यूथ जो आज का हमारा नौजवान है, जब नौजवान की मतलब कि जो आज का जो नौजवान है, कि आज का यूथ बहुत काबिल है, आज का यूथ बहुत ये है, आज का यूथ बहुत वे है, जब इस सेंस में बात हो रही है कि आज का नौजवान बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी जिम्मेदारियों को लेके, तो जब इस सेंस में बात हो रही है तो वर्ब कैसी आ जाएगी? वर्ब आ जाएगी प्लूरल। समझ में आया? ठीक, लेकिन एक यूथ का मतलब होता है, एक यूथ का मतलब होता है यौन अवस्था, यौन अवस्था कि उसकी जवानी के दिनों में, जिसे कहते हैं कि उसकी जवानी के दिनों में वो बहुत ही बड़ा कलंदर हुआ करता था, लाइक दिस। तो यूथ एक होता है जवानी अवस्था। करेक्ट? इतना समझ में आया यूथ में डिफरेंस? नाउ, अ यूथ हैज़ अटैक्ड मिस्टर शर्मा। तो यूथ हैज़ अटैक्ड मिस्टर शर्मा, तो एक यूथ ने, एक बंदे ने, एक पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, और देखिए हैज़ अटैक्ड मिस्टर, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में एक नेगेटिव सेंस आ रहा है। कैसा सेंस आ रहा है? नेगेटिव सेंस आया कि नहीं आया? कि एक बंदे ने, एक पर्सन ने मिस्टर शर्मा को अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया, तो इसलिए आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी? क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है, इसलिए आने वाली वर्ब भी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। इतना क्लियर है? चलिए, टुडेज यूथ आर वेरी अवेयर ऑफ यूजिंग द AI। आज का यूथ, आज का जो युवा वर्ग है, ठीक है, युवा वर्ग, ठीक है, क्या बोलते हैं? युवा वर्ग। ठीक है, तो जब आज का जो युवा वर्ग है ना, वो बहुत ही अवेयर है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज को लेकर बहुत अवेयर है। तो युवा वर्ग की जब बात हो रही है तो आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। इतना क्लियर है? नाउ थर्ड देखते हैं, ही गॉट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल इन हिज यूथ। अपने यूथ का टाइम जब उसका था, जब उसका एक यूथ स्टेज थी, उसके लाइफ की जब एक यूथ स्टेज थी, वो बहुत ही ट्रबल में था, उसने अपने आप को बहुत ही मुश्किलों में पाया, ट्रबल में पाया। तो यहाँ एक स्टेज ऑफ लाइफ की बात हो रही है। ठीक है, स्टेज ऑफ लाइफ की बात हो रही है, मतलब यौन अवस्था की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यौन अवस्था की बात हो रही है। इतना समझ में आया? तो यूथ के 3 मीनिंग होते हैं। एक तो कि एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा हो, वो नेगेटिव सेंस देगा। दूसरा, यूथ जो युवा वर्ग को बता रहा हो, वो उसके जब युवा वर्ग को बताएगा, जब युवा वर्ग को बताएगा तो वर्ब आने वाली प्लूरल होगी। ठीक है, और जब यूथ स्टेज ऑफ लाइफ या फिर यौन अवस्था को बताएगा तो ठीक है, तो तब वर्ब आई थिंक तब वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब आएगी। वैसे जल्दी से यौन अवस्था में आई थिंक ये सब्जेक्ट बनता नहीं है, लेकिन अगर बन जाए तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर दीजिए, क्योंकि यौन अवस्था तो एक तरह से अनकाउंटेबिलिटी इसकी मानी जाएगी। करेक्ट? चलिए, ऑल राइट, चलिए, देयर आर सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शंस। अब ऐसे कुछ नाउन होते हैं, अब ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं लेकिन फंक्शन में सिंगुलर होते हैं। ठीक है, दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक बात करूं तो मैं समन को देखूं तो समन का मतलब होता है, समन का मतलब होता है आदेश जारी करना, जो कोर्ट आदेश भेजती है। ठीक है, जो कोर्ट आदेश भेजती है।
ठीक है। और वहीं इसका प्लूरल मैं बना दूं तो क्या हो जाएगा, समन्सेस। क्या हो जाएगा, समन्सेस। ठीक है, ओके। चलिए, जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ न्यूज़ अपने आप में प्लूरल दिखता है, लेकिन होता कैसा है, सिंगुलर है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जैसे मैंने बोला नेम ऑफ डिसीजेस, तो मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शेंगल्स, डायबिटीज़, आप देखोगे सबके बाद में एस है ज़्यादातर। तो ये दिखते तो प्लूरल हैं बट होते फंक्शन में सिंगुलर हैं, करेक्ट। जैसे मैंने बोला नेम ऑफ गेम्स, जैसे डार्ट्स, बिलियर्ड्स, डोमिनोज, साइकिलिंग, तो ये जितने भी हैं ना गेम्स के नाम, ये होते प्लूरल दिखते हैं बट होते सिंगुलर हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, तो ये सब कैसे वर्ड होते हैं, कैसे नाउन्स होते हैं, ये सब नाउन प्लूरल दिखते हैं लेकिन फंक्शन में सिंगुलर होते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। ये जितने भी नाउन हैं लाइक न्यूज़, समन्सेस, इन सब के बाद कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। नेम ऑफ डिसीज और नेम ऑफ गेम और नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले आप कभी भी दा का यूज मत कीजिए। इन 3 कैटेगरी कौन कौन सी, नेम ऑफ डिसीज, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले कभी भी दा का यूज मत कीजिए। इतना समझ में आया, ठीक है। दूसरी चीज मैं अब चलिए सेंटेंस के साथ बता देते हैं। सेवरल समन्स वर इशूड अगेंस्ट हिम। अच्छा, एक बात और, समन जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। इतना तो क्लियर है। चलिए, तो सेवरल समन्स, सेवरल समन से पहले क्या लगा है, सेवरल, जो है एक इंडेफिनिट नंबर और दिखाता है बहुत सारों को, तो समन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, समन्सेस। क्या हो जाएगा, समन्सेस, ठीक है। सेवरल के अकॉर्डिंग समन्सेस हो जाएगा और वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल। इतना समझ में आया। चलिए, I want to do well in the mathematics. I want to do well in the mathematics. मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। और मैथमेटिक्स से पहले क्या लगा है, दा लगा है, तो इसलिए मैथमेटिक्स से पहले दा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नेम ऑफ डिसीज, नेम ऑफ गेम्स और नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है, करेक्ट। चलिए, माई मैथमेटिक्स आर बेटर देन योर्स। देखिए, मैंने बोला कभी भी मैथ, ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी समझाया है, कभी भी ऐसे नेम ऑफ सब्जेक्ट जो ICS से एंड हो रहे हों, लाइक मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन अगर इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव्स लग जाएं, क्या लग जाएं, पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज इनसे पहले हो जाए तो आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माय, हिज, हर, योर, तो ये सब पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बाद अगर मैथमेटिक्स जो ऐसे सब्जेक्ट जो ICS से एंड हो रहे हैं और इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए तो वर्ब कैसी बन जाएगी, प्लूरल। जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स ICS से एंड हो रहा है और इससे पहले क्या लगा है, पजेसिव एडजेक्टिव माय, तो इसका मतलब आने वाली वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। लेकिन अगर मैं यहीं लिख देती कि मैथमेटिक्स आर वेरी हार्ड सब्जेक्ट, हालांकि ऐसा है नहीं, तो मैथमेटिक्स आर वेरी हार्ड सब्जेक्ट, तो क्या अब मैं यहाँ आर लिखती, तो मैं यहाँ पे आर लिखती, थिंक अबाउट इट, क्या मैथमेटिक्स के बाद अब आर लिखना ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि मैथमेटिक्स यस ICS से एंड तो हो रहा है लेकिन इससे पहले कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव है ही नहीं, इसलिए वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर ही आएगी। और यही मेरा रूल कहता है कि वर्ब नॉर्मली इनके साथ कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, करेक्ट। चलिए, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। सो गाइज, ये था आज का सेशन। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे, आपको सेशन में मज़ा आया होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि मैं आपके जो डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सो गाइज मेहनत करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स नियर हैं। सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड ओके, टेक केयर।